अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेलबर्न जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा रहने के काबिल शहर है, जहाँ आज 16 साल के लड़के छुरियाँ यानी मैशेटे उठाकर आपके घर में इस तेज़ी से घुसते हैं जितनी तेज़ी से उबर ईट्स वाले भी नहीं पिज़्ज़ा लेके आते आपके घर। जी हाँ दोस्तों, अब सिर्फ हाउस पार्टीज नहीं होती बल्कि होम इन्वेजन्स होते हैं। एंट्री फीस क्या है इसकी? आपकी गाड़ी की चाबी, आपका टीवी और आपने अगर मज़ाहमत की तो शायद आपकी गर्दन। रिपोर्ट्स पर रिपोर्ट्स, नौजवान लड़कों के ग्रोह जंगल के सिपाहियों की तरह हथियारों से लैस घरों में घुसते हैं। सिर्फ लूट मार नहीं करते बल्कि घर वालों को जख्मी भी करते हैं, गाड़ियां चुरा लेते हैं, कीमती सामान उठाकर ले जाते हैं और लोग नफसियाती मरीज बन जाते हैं। पुलिस कभी देर से, कभी गायब और कभी सिर्फ कंधे उचकाकर चली जाती है। सियासतदान पार्लियामेंट में कुर्सी बड़ी किसकी हो उस पर लड़ रहे हैं। कुछ कहते हैं पुलिस कम है, बिल्कुल, फिर तो बैटमैन, सुपरमैन और आयरन मैन को भी बुला लें, क्योंकि बज़ाहिर विक्टोरिया पुलिस इन छुरी वाले बच्चों से नहीं निमट सकती। कुछ वालिदैन पर इल्जाम डालते हैं कि बच्चों को बड़ा नहीं किया, सिर्फ बहाने बड़े किए। कुछ हिजरत यानी माइग्रेशन पर इल्जाम लगाते हैं, और वैसे ये तो पुराना डायलॉग है, खबरदार छुरियां काटने से पहले पासपोर्ट नहीं मांगते। और मेरा पसंदीदा बहाना है महंगाई, यानी दूध महंगा हुआ है, टीमी ने कहा चलो आज छुरी उठा के BMW चुरा लेते हैं। मैं इस मुल्क में 80 के दहाई के आखिर में आया। 1989 से 2000 तक का ऑस्ट्रेलिया खालिस सोना, गोल्ड। लोग अजनबियों को देखकर मुस्कुराते, पड़ोसी चीनी मांगने आते, बच्चे सड़क पर क्रिकेट खेलते। आज अदम बर्दाश्त, नफरत, तकसीम, हर कौमियत किसी न किसी चीज की जिम्मेदार ठहराई जाती है, सवाए सियासतदानों के जो कभी मुजरिमों की लिस्ट में शामिल नहीं होते। उस वक्त ऑजी वैल्यूज का मतलब था इंसाफ, दोस्ती, हंसी मजाक और इज्जत। आज इसका मतलब है दरवाजे को 5 ताले लगाकर सोना और दुआ करना छुरी वाले लड़के आज आपका घर का चैन न चुरा लें। खाने की कीमतें ऊपर, पेट्रोल ऊपर, बिजली ऊपर, होम लोन ऊपर, किराए आसमान पर। मिडिल क्लास खानदान ना सांस ले सकते हैं ना सुकून। छुट्टियां गुजारने के ख्वाब, अब बाली जाना गुर्दे के ट्रांसप्लांट जितना महंगा है। दवाएं छोड़ दें, बीमार रहना बेहतर है। और इन हालात में भी ये ग्रोह घरों पर धावा बुलकर लग्जरी कारें चुरा रहे हैं। क्या ख्याल है, कम से कम वीट बिक्स तो नहीं उठाकर ले गए? सच ये है कि ये एक मसला नहीं बल्कि एक कॉकटेल है। नरम सजाएं, एहतसाब की कमी, महंगाई का दबाव, वालिदैन की नाकामी, सियासी नाअहली और समाजी नफरत जो दिहाइयों से पक रही है। लेकिन हल के बजाय हम सिर्फ बहसें करते हैं। टीवी पर माहिरीन इतना जोर जोर से चीखते हैं कि असल मसला दब जाता है। क्यों ना इन छोरियों वाले बच्चों को पार्लियामेंट भेज दिया जाए, वो लूट मार के असल तरीके सीख सकेंगे। या फिर कोल्स और वुलीज में नौकरी दे दें ताकि जब सामान उठाएं तो फिर उसको स्कैन भी करें। या फिर बेहतर है उन्हें बैंकों में लगा देंगे, जिस तरह ये होम कंटेंट्स वगैरह और गाड़ी वगैरह छीन रहे हैं, बिल्कुल वैसे बैंक वाले भी करते हैं अगर आप डिफॉल्ट हो जाएं। ऑस्ट्रेलिया को मजीद बहसों की नहीं, हिम्मत की जरूरत है, असल इक़दाम, असल क़यादत की जरूरत है। अगर हम उस ऑस्ट्रेलिया में वापस जाना चाहते हैं जिसे मैंने 80 की दहाई में देखा था, तो हमें दोबारा अपने असली ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज को जिंदा करना पड़ेंगे, दोस्ती, इंसाफ और जिम्मेदारी। तब तक मेलबर्न वालों सुकून से सो जाओ, दरवाजे बंद करो, चाबियां छुपा दो और बिस्तर के पास क्रिकेट बैट रखो, खेलने के लिए नहीं, बचने के लिए। ये वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जिसका ख्वाब मैंने देखा था, लेकिन ये वो ऑस्ट्रेलिया है जो हमारे पास है, जब तक कोई समझदार इंसान न जाग जाए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जिंदगी फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। और हाँ, देखते रहिए देसी लाउड स्पीकर। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को और मेरे दोस्तों तक पहुंचाइए।